here is a non-conducting hollow sphere of inner radius b. ये रेडियस b है, आउटर रेडियस c. इट इज नॉन कंडक्टिंग. फर्दर क्या दिया है? इट इंक्लोजेज ए पॉइंट चार्ज क्यू एट सेंटर. यहाँ पॉइंट चार्ज क्यू रखा है और इस पोर्शन में भी कुछ चार्जेस हैं और उनमें डिस्ट्रीब्यूशन की जो डेंसिटी है यानी वॉल्यूम पर यूनिट चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम वो दिया हुआ है ए बाई आर एट डिस्टेंस आर. दैट मीन्स यहाँ से आर डिस्टेंस पे जो यूनिट वॉल्यूम चार्ज होगा वो कांस्टेंट नहीं है, आर का फंक्शन है. और फंक्शन किस तरह का है? ए बाई आर वेयर इज ए कांस्टेंट. पूछता क्या है? फाइंड ए in terms of other given parameters using a known condition that electric field inside the non-conducting sphere is constant. एक कंडीशन दी गई है कि इसमें हर जगह फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है अगर तो कैपिटल ए की वैल्यू बतानी है. इन टर्म्स ऑफ अदर पैरामीटर्स, अदर क्या है? कैपिटल क्यू है, बी ए सी और मे बी एप्सिलॉन नॉट. तो इसका जो सोल्यूशन है इट इज नॉट डिफिकल्ट. उसमें एक बस केवल एक छोटी चीज पता होनी चाहिए. इस तरह केस में जहाँ चार्जेस का स्फेरिकल रीजन में डिस्ट्रीब्यूशन होता है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते कैसे हैं? बाय अप्लाइंग सिंपली गॉस लॉ. सिमेट्री का एडवांटेज लेंगे. यहाँ से आर डिस्टेंस पे जाके सेंटर से आर डिस्टेंस पे जाके एक गॉसियन सरफेस इमेजिन किया जाए. इस गॉसियन सरफेस में कुल कितना चार्ज इंक्लूज है वो निकाल लें और उसके बाद फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आएगी. तो सपोज गॉसियन सरफेस जब इस तरह से लेंगे तो हमें पहले तो इनर सरफेस ड्रा कर देंगे. एक आउटर सरफेस है, ये सी रेडियस का है, ये बी रेडियस का है, राइट. इस पूरी पोर्शन में चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और सेंटर पे अलग से कैपिटल क्यू है यहाँ. तो इस पार्ट में सेंटर से आर रेडियस पे जाके हमने जो गॉसियन सरफेस लिया वो कितना चार्ज टोटल इंक्लोज करता है? तो वो ये वाला चार्ज इंक्लोज करेगा जो वॉल्यूम में फैला है प्लस कैपिटल क्यू. सपोज जो वॉल्यूम में फैला है वो चार्ज हम लोग निकाल लें से स्मॉल क्यू एज फंक्शन ऑफ आर और कैपिटल क्यू हमें यहाँ पता ही है. तो टोटल इंक्लोज चार्ज हो जाएगा इतना. इन दोनों चार्ज को जोड़कर यहाँ सेंटर मार लेंगे क्योंकि स्फेरिकल रीजन में फील्ड निकालने का सिंपल तरीका होता है कि सारे चार्जेस को जो स्फेरिकल रीजन के अंदर है सेंटर पर ले लेते हैं. इफ देयर इज सिमेट्री, यहाँ सिमेट्री है ही है तो सारा चार्ज सेंटर पर जाएगा यहाँ फील्ड निकालने के लिए. लाइक की पॉइंट चार्ज यहाँ इकट्ठा हो गया तो यहाँ से आर डिस्टेंस पर फील्ड हो जाएगी. तो इसमें चार्ज अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर. ये गॉस लॉ से सिंपल रिजल्ट ऑलरेडी हमें पता होना चाहिए कि किसी भी स्फेरिकल रीजन में जहाँ चार्ज डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी आर का फंक्शन हो यानी स्फेरिकल सिमेट्री हो उस केस में सारे चार्ज जहाँ फील्ड निकालनी हो वहाँ से पास होने वाला एक स्फेरिकल सरफेस मानते हैं. उसके अंदर के सारे चार्ज को सेंटर मान लेते हैं लाइक कि पॉइंट चार्ज. और पॉइंट चार्ज की फील्ड जैसे लिखते हैं आर डिस्टेंस पे 2 लिख देंगे. तो इस तरह से जो फील्ड आएगी फिर उसमें देखेंगे कैसे वो आर से इंडिपेंडेंट हो सकती है, राइट. इसमें मेन चीज़ रह गई है क्यू आर निकालना है. यहाँ से आर रेडियस पे जाके चार्ज इंक्लोज होगा उसे निकालना. क्यू एज ए फंक्शन ऑफ आर जो आएगा वो पाने के लिए हम आर रेडियस पे जाके पहले थोड़ा सा वॉल्यूम इमेजिन करें स्फेरिकल शेप का और स्फेरिकल रीजन में थोड़ा सा वॉल्यूम जो इमेजिन करते हैं स्मॉल वॉल्यूम पॉपुलर रिजल्ट आर रेडियस पे जाके डी आर थिकनेस की शेल इमेजिन करते हैं. डी आर थिकनेस की इस शेल का जो एरिया होगा दैट एरिया इज, इसको ऐसे दिखा दूं रेक्टेंगल टाइप की 4 पाई आर स्क्वायर. इसमें थिकनेस इमेजिन करें डी आर, इसका वॉल्यूम आ जाएगा एरिया
4 पाई आर इंटू डी आर। तो आर डिस्टेंस पर जो एरिया मिलेगा 4 पाई आर स्क्वायर, उसमें थोड़ी सी थिकनेस डी आर जोड़ें, इमेजिन करें तो उसमें वॉल्यूम हो जाएगा दिस एरिया इंटू थिकनेस। तो ये जो पतली सी हमें शेल मिली, इसका ये वॉल्यूम हो गया 4 पाई आर इंटू आर स्क्वायर इंटू डी आर। और इस यहाँ पर जो डेंसिटी है वो आर का फंक्शन है, तो डेंसिटी ए बाई आर लिख देंगे, राइट। डेंसिटी को इस थोड़े से वॉल्यूम मल्टीप्लाई करने को, थोड़ा सा वॉल्यूम इसलिए लेते हैं कि जिससे डेंसिटी उस थोड़े से रीजन में कांस्टेंट माने जा सके, कि आर का फंक्शन है, उस पतले से रीजन में आर हर जगह हम सेम मान सकते हैं। तो डेंसिटी हर जगह सेम मान सकते हैं, डेंसिटी हर जगह सेम, तो चार्ज हो गया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इस पतली सी सेल का। तो क्यू आर हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, थोड़ा सा वॉल्यूम हो गया इंटू डेंसिटी यहाँ की रो। तो रो की वैल्यू क्या है, ए बाई आर, क्वेश्चन दिया हुआ है। ये तो थोड़ा सा चार्ज हो गया, हमें तो पूरा चार्ज पाना है यहाँ से यहाँ तक, राइट, इस पूरे रीजन के अंदर। तो रेडियस हम वेरी कराएंगे इंटीग्रेशन करते समय, आर की वैल्यू बी से आर, और ऐसा करेंगे हम लोग, फाइनली वी विल गेट दिस क्यू आर एस, यहाँ भी निकाला हुआ है मैंने, इट इज 4 पाई ए अपॉन 2 आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और जो ये चार्ज आ गया, इस चार्ज में कैपिटल की और जोड़ दें, तो चीज़ यहाँ से देख सकते हैं, इसको थोड़ा लार्ज करके देखें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देंगे दिस क्यू प्लस कैपिटल क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर। ये फील्ड हो जाएगी सेंटर से आर डिस्टेंस पर, राइट। ये स्मॉल क्यू की वैल्यू रिप्लेस करेंगे, ये वाली जो आई है, और फिर उसको रीअरेंज करें। रीअरेंज इस तरह से करें कि आर के जहाँ रेडियस का टर्म दिखे उसको एक साथ ले लें, बाकी कांस्टेंट कोई चीज़ है तो उसको अलग कर दें। तो कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन आ जाएगा, यू कैन रियलाइज इट। जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी यहाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनली ये आ जाएगी, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन जैसे इस फॉर्म में लिखेंगे तो देखने से ही पता लग जाता है कि अगर ये एक्सप्रेशन आर से इंडिपेंडेंट होना, दैट मीन्स हर एक रेडियस पर, हर रेडियल डिस्टेंस पर स्टार्टिंग फ्रॉम बी टू सी, फील्ड अगर आर से इंडिपेंडेंट होनी है, तो जो ये आर वाला टर्म है, इसका जो कोफिशिएंट है, दिस कोफिशिएंट शुड बिकम 0। अगर 0 हो गया तो आर कुछ भी हो, हमें फील्ड केवल ये मिलेगी, ए बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। कहाँ पर, जहाँ के लिए फील्ड एप्लीकेबल, ये फील्ड किस रीजन के लिए निकाली गई है, बिटवीन बी एंड सी रेडियस, राइट। तो ऐसा करें, हम लोग इसको 0 कर दें, तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी ए की वैल्यू आ जाएगी क्यू अपॉन 2 पाई वी स्क्वायर। ये जे मीन्स में आपका क्वेश्चन है, वो ये हीरो 2 या किसी रशियन किसी कुछ में दिया हुआ है ये। तो दिस इज अ गुड क्वेश्चन, कभी जी एडवांस में भी आ सकता है। ओके, तो इसमें जो की पॉइंट है, वो की पॉइंट था सेंटर से आर रेडियस हो जाके टोटल इक्लोज चार्ज निकालना, उसमें पहले थोड़ा सा वॉल्यूम इमेजिन करना, थोड़ा सा वॉल्यूम स्फीयर के लिए कैसे इमेजिन करते हैं, आर रेडियस पे जो एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, उसको ऐसे दिखा दे रहा है एरिया, फिर इसमें थोड़ी सी थिकनेस डी आर, एरिया इंटू थिकनेस, इसका वॉल्यूम। इस वॉल्यूम में हर जगह डेंसिटी हम कांस्टेंट मान सकते हैं, क्योंकि ये वॉल्यूम नियरली सेम आर पर है और डेंसिटी आर का ही फंक्शन है। तो उस डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, थोड़े से वॉल्यूम, फिर उसको इंटीग्रेट कर दिया, हमें टोटल चार्ज आएगा इस रीजन में। उसमें सेंटर के चार्ज को ऐड कर दिया और फिर उसको पॉइंट चार्ज की तरह यहाँ रख के यहाँ पे फील्ड निकाल दिया। तो वो एक्सप्रेशन फाइनली मैंने यहाँ दिया है, राइट। और जो आर का टर्म है उसको अलग कर लिया, आर के टर्म के साथ जो कोफिशिएंट है उसको 0 कर दिया, तो ये पूरा फील्ड का एक्सप्रेशन आर से इंडिपेंडेंट हो जाएगा, यानी फील्ड आर पर डिपेंड नहीं करेगी, यानी कांस्टेंट हो जाएगी।